शिव नृत्य से देखने की कला सीखे कैसे? दुख मुक्ति साधन। शिव का एक नाम भोलेनाथ भी है। भोला उसे कहा जाता है जो सीधा हो, सच्चा हो, जिसमें जरा भी चालाकी न हो। भोला इंसान तोल मोल से नहीं बल्कि सहज भाव से सोचता है और कार्य करता है। दुनिया में लोग चतुर होने की कला सीखते हैं क्योंकि उनकी नजर में दुनिया चलने की एक अनुशासन भरी चालाकी है। भोले नाथ है, भोले रक्षक हैं। जो भोलापन है ये सेल्फ से जुड़ा है और ईश्वरीय विचारों और प्रेरणा से ही चलता है। शिव स्वयं उसके मार्गदर्शक बनते हैं। शिव के भक्त भी कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि शिव की सरलता से प्रसन्नता कर बदला लिया जा सकता है। ये बात सही है। इंसान जो प्रयोग करता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, कुदरत उसका फल देती ही है। उसे न्याय कहती है। इंसान को मनमाना फल तो मिल जाता है, लेकिन वह फल मीठा होगा या कड़वा, ये आने वाला भविष्य ही तय करता है। ऐसे एक इंसान ने प्रमोशन पाने के लिए हर तरह के कठोर प्रयास किए, यानी तपस्या की। उसे एक दिन फल मिला, यानी प्रमोशन मिल गया। शिव ने कुदरत ने उसे मनचाह दे दिया, लेकिन प्रमोशन मिलने के बाद उसका हाल बहुत बुरा हुआ। परिवार टूट गया, मन में द्वेष के कारण रिश्ते बिगड़ गए। जिन लोगों की चालाकी से वो पीठ पीछे किया करता था, वह उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। प्रमोशन मिलने के बाद उसका मानसिक संतुलन, रिश्तों की मधुरता और स्वास्थ्य चला गया। अब जो वह सुखद प्रतीत मान रहा था, वही दुख का कारण बन गया। शिव का तात्पर्य, शिव कुदरत भोला है, मनचाहा वर देता है, लेकिन उसका लाभ कौन उठाता है? अब भी भोले ही शुद्ध हो, सबके प्रति अच्छे भाव रखते हो और दूसरों में नहीं। शिव भक्त का लक्ष्य माया संसार से आया है, इसलिए भोलेपन में अपनी ही माया को भूल गया है। प्रमोशन मिलते देख ही न पाया, माया ने उलझा दिया। ऐसा इंसान माया परमार्थ से भटक जाता है, भोले की कृपा से नहीं। जब वह शिव की दृष्टि सत्य से, भोले तत्व शिव शुद्धता बनता है, तब वह कहता है, तभी अपनी आंखों से ठीक पहचान पाता है। शिव का तीसरा नेत्र शिव की दृष्टि है, अर्थात एक इंद्रिय। आंखें वही होती हैं जो सामने दिखती है, लेकिन इंद्रिय हमें दिखाती है, दिमाग दिखाता है, जब तक तीसरा नेत्र नहीं है। अंधकार है, क्योंकि जो आंखें दिखाती है वह नहीं दिखता। जैसे अंधेरा हो, आंखें सब कुछ देख रही हो, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। शिव का तीसरा नेत्र उस सत्य को दिखाता है, इसलिए तीसरे नेत्र से देखने की कला सीखें, विशेषतर दुख को देखने की कला, क्योंकि जो ये सीख गया वह तीव्र भावना से अपने कर्मों का फल समझकर मन में परेशानी नहीं रखता। वह दुख की खोज में भटकता नहीं है, लेकिन दुख उनके पीछे नहीं छोड़ता। जो दिख रहा है क्या वह सही है? एक कमरे के बाहर एक इंसान खड़ा था। उस कमरे के भीतर से तालमेल की आवाजें आ रही थी। बिना झुककर उसने अनुमान लगाया कि अंदर कुल 4 लोग हैं। एक हंस रहा है, दुख में किसी से कुछ कह रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है, उसका जवाब तीसरे को पसंद नहीं आया, वह विरोध कर रहा है और चौथा उसे समझा रहा है। उस इंसान ने सोचा, यहाँ बड़ा गंभीर मसला चल रहा है, इसलिए अभी अंदर जाना ठीक नहीं, लेकिन उसके पास में सच था। उसने सोचा, अंदर जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। जब वह अंदर गया, देखा वहां कोई नहीं था, बस एक टेप रिकॉर्डर था जिसमें ये आवाजें रिकॉर्ड थी। कोई मसला नहीं था, कोई नाराज नहीं था, कोई दुखी नहीं था। जो आवाजें सुनाई पड़ रही थी वह मात्र भ्रम था, जिसके आधार पर उसके मन में एक कथा बना ली। इंसान मूल रूप से है क्या? वह शिव ही है, जो अपना ही माया में उलझकर खुद को भूल गया है, अपनी रचनात्मक में खो गया है। उसने जो कहानी से चाल बना ली वही माया है। जब कोई उसे उलझकर कहे, अरे ये कहाँ फंस गई, देख उलझन है तेरे भीतर, दुख है बाहर निकल, तो आत्मा कहती है ये तो उलझन है। तब उसे समझ आती है कि दुख न तो था न ही है, खुद की भूलों की रचना मन ने जो कथाएं बना ली, उससे ही भीतर मानसिक मसलों का जन्म हुआ। मतलब संसार में जो भी दुख है वह एक टॉप रिकॉर्डर जैसा ही है, यानी फैक्ट है, माया है, भ्रम है, झूठ है। सुख शिव स्थिति की शिखर की सीढ़ी है जो निकल ही नहीं रही है। वह दुख नहीं, वह तो भ्रम की चाल सिराकर संसार के वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। ये मात्र मन की रचना है, दुख हमारी मान्यता है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन द्वारा फैलाया गया भ्रम का जाल। दुख को कैसे देखें? पौराणिक कहानियों में आपने कई बार पढ़ा होगा कि शिव ने कैसे तीसरा नेत्र खोला और मात्र दृष्टिपात से किसी असुर को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति द्विगुणित हो गई, उसकी शक्ति खत्म हो गई। किसी कारणवश जब अंतर उसका हुआ, दुख नष्ट हुआ। जैसे ही हम किसी चीज से हटते हैं, हम अंतर पा लेते हैं, दुख नष्ट प्राय हो जाता है। यही तीसरे नेत्र का साक्षात अनुभव है। आंखों से दृश्य घटनाओं को देखने मात्र से हमें भीतर श्रृंखला प्रणाली की बात का बोध, विरलता, गुस्सा, ये सब पैदा होता है। जब भी पीड़ा हो तो समझ जाएं कि ये तीसरा नेत्र खोलने का समय आ गया है। एक आम इंसान को जब दुख का विचार आता है तो उसे दूसरा विचार आता है, ये दुख मुझे ही क्यों आया, इसका क्या कारण होगा। ये तुरंत किसी न किसी बाहरी कारण को खोजने लगता है और उसे कारण ठहरा देता है। अपने मन पर कभी शक ही नहीं करता।
मेरे मन की किसी वजह से मुझे दुख का अनुभव हो रहा है, किसी प्रतिक्रिया बताई गई है, वह अब भी सूक्ष्म रूप से जीवित है। ये कारण हट जाएगा तभी मैं खुश रहूँगा। जबकि सच सोचने पर मालूम होता है कि कारण नहीं बल्कि और बढ़ा देता है। आम इंसान दुख में ही ममता जोड़ बढ़ाता रहता है, लेकिन जो जागृत बनकर शिव के तीसरे नेत्र से दुख को देखना सीख लेते हैं, वे मन को कहते हैं देखने की वास्तविकता में ये क्या है, सत्य के स्तर पर ये क्या है, दुख तो जितना बड़ा है मेरे ही मायाजाल इस दुख के पालक रहे हैं। किन झनपुटों की वजह से दुख आ रहा है, वह उस व्यक्ति को क्षमा प्रार्थना द्वारा निकाल देगा। दुख के विचार को महादेवत्व पर दृष्टि की स्थिति उसी तरह देखेगा जो दुख की भावना को पकड़ लिया हो, उसका दिशा बदल देगा। तीसरे नेत्र से देखने पर दुख दुख नहीं रहेगा, मुक्ति का साधन बन जाएगा। इस तरह से मैंने आपको शिव की दृष्टि से देखने का तरीका बताया कि शिव की दृष्टि से आप अपने जीवन में कैसे देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।